हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैसे एक हार्मोन एक लेडी की लाइफ में कैसे कैसे चेंजमेंट लाता है। और हम जानते हैं कि हार्मोन्स हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्मोन्स होता क्या है। हम हार्मोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड्स हार्मोन निकालते हैं। हार्मोन एक तरह से केमिकल है जो मैसेंजर का काम करते हैं। हार्मोन एक लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली देखा जाए दो मेन हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करते हैं। और भी हार्मोन्स हैं बॉडी में जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन और भी बहुत सारे, बट मेनली दो ही हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे मेंस्ट्रुअल्स को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये लगभग बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, कंसीव करने की एबिलिटी, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, स्ट्रेस लेवल, मूड, ये सब कुछ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। इसलिए इनका बैलेंस में होना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आप पता लगा पाएँ कि हार्मोन इम्बैलेंस है। आपकी लाइफ में हो सकता है अचानक आपकी बॉडी में हो सकता है अचानक वेट गेन, वेट लॉस या स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगे। और सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है पीरियड में इरेगुलरिटीज़ का होना, पीरियड टाइम से नहीं आना या जल्दी आ जाना या लेट आना, ब्लीडिंग ज़्यादा होना या ब्लीडिंग कम होना, और कंसीव करने में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। हार्मोन की वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी एपेटाइट पर भी फ़र्क आता है। अगर कोई हार्मोन आपका इम्बैलेंस चल रहा है तो आपके मूड पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपको डिप्रेशन सा महसूस हो सकता है, बात बात पर रोना आ जाना, लो एनर्जी फील होना, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करना, थकान महसूस होना, नींद नहीं आना, ये सब भी आपको महसूस हो सकता है। एक लेडी के लाइफ में बहुत सारे टाइम पीरियड आते हैं जिस टाइम पर हार्मोन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हार्मोन्स अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए उस टाइम पर वो लेडी काफ़ी प्रॉब्लम महसूस कर सकती है। जब एक छोटी बच्ची पैदा होती है, वो जब अपनी प्यूबर्टी की तरफ जा रही है, टीनेजर बन रही है, तब बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप एंड डाउन होने की वजह से उसकी बॉडी में चेंज आना स्टार्ट होते हैं और बॉडी डेवलप होती है। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव एज में जब एक लेडी कंसीव करने का टाइम होता है, एक लेडी का कंसीव करने का टाइम होता है, कॉमनली हम मान सकते हैं कि 20 से 40 की एज ग्रुप में जब हर लेडी का पीरियड आता है तो मेंसेस के साइकिल के टाइम पर हार्मोन्स अप्स एंड डाउन करते हैं। हमारे जो दो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मेंसेस के टाइम पर आप किस फेज में हैं उसके हिसाब से उस मात्रा में सिक्रीट होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन पूरे महीने में 2 बार पीक लेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन पूरे महीने में 2 बार पीक लेगा। एक बार जब आपके पीरियड आके ख़त्म होता है तब एस्ट्रोजन का पीक होता है। एक ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन का पीक होता है। ऐसे ही हमारा जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो ओव्यूलेशन के बाद पीक लेगा। इन हार्मोन्स की वजह से एक लेडी काफ़ी सिम्टम्स महसूस करती है। अब हम बात करेंगे PMS के बारे में। आपने इसका नाम सुना ही होगा, प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंड्रोम।
जब पीरियड आने वाला होता है उसके 1 से 10 दिन पहले कुछ लेडी को काफ़ी सिम्टम्स महसूस होता है। इसमें मूड चेंज, थकान, पेट में गैस बनना, सिर में दर्द, ये सभी पीएमएस के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के टाइम में। ऐसे ही ओव्यूलेशन के टाइम पर जब अंडा बनकर फूटता है, जब पीरियड का मिड साइकिल आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में बदलाव होता है, वो बिल्कुल पतला वाटरी हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे एक लेडी जब मेनोपॉज की तरफ जाती है, अब हम देखेंगे कि एक लेडी मेनोपॉज की तरफ जब जाती है तो क्या क्या चेंज होते हैं। हार्मोन्स में इस टाइम पीरियड को मेनोपॉज बोला जाता है। इसमें हार्मोन्स की डिफिशिएंसी होने लगती है। एस्ट्रोजन कम मात्रा में सिक्रेट कर रहा होता है। इसकी वजह से सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मूड चेंज, बीपी को चेंज, थकान, डिप्रेशन, वेट गेन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इस टाइम पर अगेन लेडी महसूस करने लग सकती है। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कम प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप एक अच्छी डाइट लें, डाइट में हाई प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स लेना स्टार्ट करें, साथ ही थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए और अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए और थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा लोगों से इंटरेक्ट कीजिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए।